यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। यो अनादि अनंत निरुपाधिपदै प्रदिष्टः कल्याणकृन्नखिल जन्मभृतां वरिष्ठः पापान्निवारयति पाति च सत्सखेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, आज पुनः बहुत अरसे के बाद संस्था श्री सनातन धर्म परिषद सूरीनाम का ये संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है। आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे और धर्म के कुछ गूढ़ रहस्यों को आप भली प्रकार जान और समझ सकें। इस कार्यक्रम को साकार करने वाले श्रीमान अजय जी हैं। उनकी पत्नी और परिवार को ईश्वर एक बहुत ही सुंदर जीवन प्राप्त कराए, वे सुखी रहें। इस कार्यक्रम में इसके भी पहले संदेश और उपदेश करते हुए हमने कई ऐसे विषयों पर चर्चा की है और इसी प्रकार आज से भी कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे। कब तक ये कार्यक्रम आगे चलेगा ये आप पर निर्भर है। आप जब तक इस कार्यक्रम को प्रसन्न करेंगे तब तक अपना प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते रहें। विषय लेता हूँ संस्कृति। संस्कृति में बीच में जो क्री है वो क्री धातु है और क्री धातु का अर्थ होता है करना, करते रहना। और उसके पहले है सम, उपसर्ग है और सम का अर्थ होता है सम्यक, योग्य रूप से, भली प्रकार, धर्मानुकूल। तो धर्मानुकूल कृतियों को तिन प्रत्यय लगा करके भूषित करना, प्रकाशित करना, उज्ज्वल करना। तो संस्कृति का अर्थ यही होता है कि ऐसे कार्य, इस प्रकार का जीवन यापन मनुष्य का हो जिससे सम्यक रूप से वह अपने को और अपने सामने वालों को आभूषित कर सके, अर्थात प्रकाशित कर सके।
प्रकाश में ला सकें। आचार आचरण को कहते हैं। जिन जिन आचरणों को आप करते हैं, मनुष्य करता है, वे आचरण धीरे धीरे उनका सदाचार बन जाता है, हमेशा के लिए एक आचरण बन जाता है, जिस आचरण के साथ मनुष्य इहलौकिक और पारलौकिक सुखों को पा सकता है, पाता है या पाने की इच्छा करता हुआ जीवन यापन करता है। तो सर्वाभ्युदय, सब प्रकार से अभ्युदय हो। अभ्युदय का मतलब है जैसे सूर्य का उदय होता है और सूर्य के उदय के काल में जो व्यक्ति संध्या उपासना, सूर्य उपासना, देव पित्र आदि तर्पण हेतु कृत्य को करते हैं, इसी प्रकार उनके जीवन का अभ्युदय होता है, ऊपर उठता है। और ऊपर उठने का अर्थ होता है कि अंतिम गंतव्य तक पहुंचना, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, जीवन पाने का जो लक्ष्य है उस दुल तक पहुंच जाना अभ्युदय है। इसलिए धर्म की परिभाषा दी जाती है, अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। जो जीव, जो प्राणी, जो जीव अपने का उत्थान करता है और अंत में निश्रेयस अर्थात मोक्ष का लाभ करता है, उस मार्ग का नाम धर्म है। धर्म का आचरण, तो धर्म इतना व्यापक शब्द है कि किसी एक विषय, एक बात, एक चीज को धर्म नहीं कहा जा सकता। बहुत ही व्यापक अर्थ धर्म का होता है। धर्म जो आप धारण करें, जिसे अपने जीवन का मूल्य बना लें, और या तो जो आपको, जो समग्र विश्व को धारण करे, उसे धर्म कहते हैं। इसी प्रकार इन बातों को जानने के लिए और संस्कृति को भली प्रकार समझने के लिए हमारे यहाँ ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों को दर्शन कहते हैं। दर्शन शास्त्र, षड दर्शन आपके यहाँ है, 6 दर्शन हैं, और 6 दर्शनों में, दर्शन माने खोल के रख देना, दिखा देना, सामने ला देना, जीवन की सच्चाई को प्रकट कर देना, और हर क्या, क्यों, कैसे और कौन का उत्तर जहाँ मिलता हो, उसे दर्शन कहते हैं। तो दर्शन में सबसे पहले यह प्रश्न आता है, आप भी यही प्रश्न करते हैं, यदि आप शांत चित्त बैठ करके इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं, तो पहला प्रश्न जो आप में उठता है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, और जो जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यही जानना चाहते होंगे कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? पाँव, घुटना, जंघा, कटी, पृष्ठ, उदर, छाती, गर्दन,
कंधा, सिर, आँख, नाक, क्या हूँ मैं? तो इनमें से तो कुछ नहीं है आप कुछ नहीं है। तो फिर आप कौन हैं? इसके अंदर जो प्राण हैं, जिनका हर क्षण आना और जाना होता है, क्या आप वह प्राण हैं? तो फिर उत्तर मिलता है कि नहीं, आप वह प्राण भी नहीं हैं। आप वह प्राण भी नहीं हैं, क्योंकि यह प्राण तो सर्वत्र सामान्य रूप से संचरित है। आप जो श्वास लेते हैं और पुनः देते हैं, तो आप ही केवल अकेले नहीं, पर समस्त विश्व इस श्वास से, इस वायु से अनुप्राणित है। सब जी रहे हैं इस श्वास से। तो आप ये प्राण भी नहीं हैं, क्योंकि आप व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत आप होने के कारण आप एक हैं, और यह समस्त विश्व तो एक नहीं है, अनेक हैं, अनंत प्राणी हैं। तो आप या मैं कौन हूँ, इसका उत्तर बहुत ही मुश्किल है, किंतु संभव जरूर है, और दर्शन इसे दर्शा देता है। संसार में प्राणियों के बीच अपना स्थान क्या है, ये दूसरा प्रश्न होता है। यदि मैं जान लूं कि मैं कौन हूं, तो इस संसार में प्राणियों के बीच मेरा स्थान क्या है, अपना स्थान क्या है। फिर कहाँ से आया हूं, तब मैं कौन हूं का उत्तर आपको अभी मिला नहीं, ढूंढ रहे हैं आप। प्राणियों के बीच में मेरा स्थान क्या है, ये दूसरा। और तीसरा, कहाँ से आया हूं, तो इसका मतलब है आवा और गमन है, आना और जाना है, क्योंकि ये संसार द्वंद्वात्मक है। तो आना और जाना, इसलिए आपका प्रश्न है मैं कहाँ से आया हूँ। इसका उत्तर मिलेगा शास्त्रों में, और धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं या मैं कहाँ से आया हूँ, उसका उत्तर है प्रारब्ध। प्रारब्ध माने पूर्वकृत कर्मों से आप आए हैं, क्योंकि पूर्वकृत कर्म का फल स्वरूप ही आप इस संसार में आए हैं। कहाँ आए हैं, किसके घर आए हैं, किस परिवार के बीच आए हैं, कितने धन आदि के बीच में आए हैं, कितनी गरीबी के बीच में आए हैं आप। ठीक, आप विद्या क्या होगी, ज्ञान कहाँ तक होगा, क्या जान पाएंगे, कितना मूर्ख रहेंगे, ये सब कुछ जो एक जीवन में मनुष्य को लौकिक रूप से प्राप्त होते हैं, इस लोक में मटेरियल रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक, इन सब का निश्चय प्रारब्ध में होता है। तो प्रारब्ध से आप आए हैं। आपके आने का कोई लोक नहीं है कि किसी लोक से आप टपक पड़े हैं जल की बूंद की तरह। तो आप प्रारब्ध से आए हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि कोई कर्म एक बार कर लेने के बाद उसका परिणाम बहुत काल और बहुत समय तक अनेक प्रकार के शरीरों में, योनियों में उन्हें प्राप्त होता है, और वहाँ पहुँच करके उन कृत कर्मों का परिणाम
अर्थात फल को वह प्राणी भुगतता है, अच्छा हो या बुरा हो। ठीक, तो संस्कृति क्या है? तो संस्कृति को समझाते हुए दर्शन में हम आए, और दर्शन में आपका प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ। तो ये संस्कृति का परिचायक है। संस्कृति से परिचय कराया जाता है कि संस्कृति उसे कहते हैं जिसके द्वारा प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी मात्र अपने संस्कार को प्राप्त करता हुआ, अर्थात जिस प्रकार के वातावरण कर्म आदि के लोक में संस्कृत होता हुआ, सरकता हुआ इस संसार में अपना जीवन यापन करता है, और उसके साथ कहाँ तक पहुँचता है, ये सब निर्भर करता है संस्कृति पर। इसलिए संस्कृति की परिभाषा बहुत मुश्किल है कि ऋषि संस्कृति की परिभाषा दे दें, बता दें, पर फिर भी उन्होंने प्रयत्न किया है। फिर आपका प्रश्न होगा कि जगत का स्वरूप क्या है? जगत माने ये संसार, इस संसार का स्वरूप क्या है? जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो परख रहे हैं, जो अनक रहे हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं, जिसका अनुभव होता है, ये संसार है। और ये संसार का क्या यही स्वरूप है जो मैंने अभी आपको गिनाए? उसके बाद में आता है कि जगत के स्वरूप को परिभाषित करते हुए कहा जाता है जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। अर्थात इसका स्वरूप जगत का है जड़ और चेतनात्मक जगत, जड़ चेतनात्मक संसार, जड़ चेतनात्मक सृष्टि। तो ये द्वंद्वात्मक है, ये संसार, ये जगत, ये संसार, ये स्थान जहाँ हम हैं, ये कैसा है? तो बोले जड़ और चेतनात्मक हैं। जड़ अर्थात जो अपने को यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकता, जिसमें चेष्टा ना हो, जिसमें हरकत ना हो, जो अपने आप यहाँ से वहाँ या इधर या उधर ऐसा कुछ करने में समर्थ ना हो। पर्वत आदि, वृक्ष, गुल्मलता, पौधे, ये जब हैं तो ये सब जड़ हैं। और जड़ता दो प्रकार की है। एक है मूर्खता को भी जड़ता कहते हैं, और जड़ता का दूसरा अर्थ है जो स्थावर हो, एक स्थान पे स्थित हो, कहीं का उनका इधर उधर गमन ना हो। गमन अवगमन कुछ भी नहीं, एक स्थान पे जो स्थित हो उसे स्थावर कहते हैं, और उसी को जड़ भी कहते हैं। दूसरा है चेतन। चेतन जिनमें हरकत है, जिनमें चेष्टाएं हैं, जो चेष्टा करता है, जो जहाँ जैसे और जब चाहे अपने को वहाँ ले जा सकता है, पहुँच सकता है, आ सकता है, स्थित रह सकता है, सोच सकता है, प्रकट कर सकता है, विचार कर सकता है, बोल सकता है,
दृश्य को देख सकता है या आँख को मूंद भी सकता है। यह है चेतन। तो चेतनात्मक और जड़ात्मक यह है संसार जिसमें हम आए हैं। और इसका कर्ता कौन है, करने वाला कौन है? तो ले करने वाला विधाता है, करने वाला विधाता है। और विधाता की सृष्टि में हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न जो आपका सबसे पहले हुआ था उसका अर्थ ढूंढते हैं, उसका अर्थ ढूंढते हैं। तो इसके लिए कौन कहेगा? तो इसके लिए दर्शन कहेगा कि तुम कौन हो। तो दर्शन या धर्मशास्त्र ये बताता है कि तत् त्वमसि, तत् त्वमसि। तो त्वमसि तू है, पर किम, किम अहमस्मि, क्या हूँ मैं? कह अहमस्मि, कौन हूँ मैं? ये आपने पूछा। तो उन्होंने कहा त्वमसि, तू है, पर क्या? तो बोले तत्, तत् बोले तू वह है। तत् माने वह, तू वह है। वह किसके ओर संकेत है? ये तो सर्वनाम है, किसी की ओर संकेत हो सकता है। सर्वनाम, किसी को वह कहा जा सकता है। तो वह तू है, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिला। वह तू है। तो ये तेरी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। यहाँ से संस्कृति का प्रारंभ होता है और यही संस्कृति हमारी पहचान बनकर रह जाती है। और प्रत्येक प्राणी जो संसार में है उसकी संस्कृति ही उसकी पहचान है। कभी ये भी कहा जाता है कि आपकी सभ्यता जो हो, बसखाफिंग जो हो, वही आप हैं। अर्थात बसखाफिंग, सभ्यता आपकी पहचान है। ये बात भी कुछ अंश में सत्य ही है, क्योंकि जो सभ्यता आप में आएगी वह सभ्यता का मूल संस्कृति है और संस्कृति के द्वारा सभ्यता आती है और उस सभ्यता के साथ आप अपने जीवन को आगे निर्वाहित करते हैं। आपका समय 20 मिनटों का पूरा होता है, इसलिए इस संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम को आज के लिए यहीं पे विराम करता हूँ। अगली बार यहीं से फिर आगे चल के इस विषय का विस्तार आपके सम्मुख करने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक आपके लिए ईश्वर की कृपा की याचना करता हूँ कि आप सभी देखने और सुनने वाले सुखी रहें। संस्था श्री सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से आपको जय धर्म कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म
संस्थापनार्थाय संभवामि